डेली रूटीन वाला विधायक है। डेली इनको जाना है, कब जल्दी भोर में जाना है, रात में जाना है, कब जाना है कुछ पता नहीं, लेकिन जाना है। इसके लिए भी आप जनता की समस्याओं को उठाते रहे, उनके समाधान के लिए प्रयास करते रहे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। रही बात आज सक्रिय कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं का जो मानक है, जो 50 से प्राथमिक सदस्य बनाए गए उनको सक्रिय सदस्य माना जाएगा। निश्चित रूप से यह तो पार्टी की मानक है, लेकिन मेरा जो निजी मानना है कि संगठन में सक्रिय सदस्य होते हैं, जो संगठन में सक्रिय सदस्य होते हैं वो संगठन के ही नहीं समाज के भी दर्पण होते हैं, समाज के दर्पण होते हैं। और जहाँ वह व्यक्ति जनता की अपेक्षा और आकांक्षा का रूप व्यवहार करता है, उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करता है और वक्त और समय और परिस्थिति के अनुसार चाहे सामाजिक अत्याचार हो चाहे प्रशासनिक अत्याचार हो, उसके लिए सड़क पर निकलकर आवाज बुलंद करता है, वही होता है सक्रिय कार्यकर्ता। और रही बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल 11 वर्ष के कार्यकाल का, तो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल 11 वर्ष का रहा वह नवनिर्माण का कार्यकाल है। वह नवनिर्माण का कार्यकाल है, भारत के गरीबों के विकास का कार्यकाल है। आज जब हम नरेंद्र मोदी जी के पहले के राज का जब आकलन करते हैं और वर्तमान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आकलन करते हैं तो आसमान और जमीन का अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जितने विकास के जो कार्य किए, उनकी लंबी सूची है, तो उन लंबी सूची को बहुत जाना नहीं चाहता, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का भी जितने दो सदस्य हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा सदस्य, आम जनमानस की करुणा थी, आम जनमानस के विरोधी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन में यह भावना थी, उनके मन में विचार सब बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी चली गई, जिसका 2 सदस्य मात्र लोकसभा में जिसका 2 सदस्य है वह पार्टी पनप नहीं पाएगी। लेकिन हम नमन करते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, हम नमन करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा। कमल पूरे भारत में खिला है। मोदी जी का डंका सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। मोदी जी का डंका भारत में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। और यह जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कोई वंशवाद की पार्टी नहीं है कि फलाना बनेगा तो उसका बेटा बनेगा तो उसका बेटा बनेगा। यह वंशवाद की पार्टी नहीं, यह पार्टी है आप जैसे कर्मशील, आप जैसे कर्मठ देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बदौलत असंख्य ऐसे नेता जो अपने प्राणों की आहुति दे दिया और भारतीय जनता पार्टी का झंडा को बुलंद करने का काम किया, वैसे लोगों की पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में लंबे समय तक वोट बैंक की राजनीति, जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है वोट बैंक की राजनीति करती है। 365 जब वोट आएगा तब जनता के पास जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे, जनता से निभाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने कार्यक्रम के बदौलत जनता से जुड़े रहने का प्रयास करती है। और आज उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ उपस्थित में हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी गरीब के विकास के लिए काम कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी पर अनेक योजनाएं चले गई, चाहे गैस। मैं एक बात और यह कहना चाहता हूँ कि योजना तो भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता के लिए, भारत गरीब की जनता के उन्नयन के लिए, उसके तरक्की के लिए बहुत काम करती है। लेकिन हम सबों का यह प्रयास, हम वहाँ से मोदी जी के भाषण को सुनते हैं, आदरणीय अमित शाह जी के भाषण को सुनते हैं, हम देखते हैं टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन हम सबों का यह प्रयास होना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जो भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति जो सकारात्मक क्रियाकलाप है,
उसको आम जन तक, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हमें पहुंचाना, यही हमारे सक्रिय हम कार्यकर्ता है, हमारे कर्तव्य का करिए। और जब इसी उद्देश्य से बैठे हुए और निश्चित रूप से जब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी चतरा के कार्यकर्ताओं ने अपने कर्मठता के बदौलत उन्होंने सिर्फ कहने के लिए उन्हें करके दिखाया। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा में भी हमारे यहाँ आकर सांसद कार्यसमिति को बहुमत से जिताया और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न कराया। और जब विधानसभा की बारी आई तो विधानसभा में भी हमारे उज्ज्वल जी को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पार्टी ने हमारे करासन पासवान को जीत दिलाया। तो आज हम उपलब्धियों के बारे में, आज जो गड़बड़ घोटाला हो रहा था नहीं हो रहा। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, गाँव में जो बिजली आ रही है वो भारत सरकार का पैसा है, वो भारत सरकार का पैसा है। मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी जल मिशन के माध्यम से भारत सरकार मोदी जी की कल्पना थी कि हर गांव में हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले और उन्होंने करोड़ों रुपया आवंटित किया झारखंड सरकार को। लेकिन झारखंड सरकार आज तक असफल है। झारखंड सरकार आज तक असफल है। शुद्ध पेयजल पीने का उपलब्ध नहीं कराया, पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं कराया। अभी आप अखबार में देखेंगे कि 160 करोड़ का घोटाला जल जीवन मिशन में हो। पैसा भारत सरकार का, इन्होंने ठीक से सफलतापूर्वक खर्चा नहीं किया, घोटाला कर दिया, जनता पानी नहीं पी सकी। आज आयुष्मान योजना है, आज यह जो आयुष्मान योजना है, हेल्थ का जो इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान स्कीम है, यह भारत का नहीं पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कीम है। ऐसी योजना पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी योजना नहीं लाई गई जो मोदी जी ने लाया, जिससे आज गरीब लोगों को इलाज कराने में लाभ मिल रहा है। तो हमको मुझे जाना भी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि संगठन में जब डेमोक्रेसी में दो चीज होती है, सत्ता होता है, संगठन होता है। और हो सकता आज हम सत्ता में नहीं है, आज हम बहुमत में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन हमको संगठन को इतना मजबूत करना है कि जब भी आवश्यकता पड़े तो सड़क पर हम इतने लोग उतर जाए कि सत्ता को हमारे सामने झुकना पड़े, यह हमारा प्रयास है। और जहाँ तक मोदी जी की उपलब्धि के बारे में है, मोदी जी की उपलब्धि के बारे में तो आप पहले भी जानते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी तो सबसे समाज के वंचित वर्ग है, सबसे लास्ट में है, उनको हम कैसे लाभ पहुँचाए। दूसरी बात है कि मोदी जी के पहले कार्यकाल था, ये चतरा जिला है, गुजरात कोसी जिला का सबसे गुजरात का हिस्सा चतरा में था। कश्मीर में आतंकवाद था, दूसरे शहर में दूसरे जिलों में आतंकवाद था। आज विवाद खत्म के रास्ते पर जा रहा है।